की लिमिट, क्वेश्चन एक बार मैं ना आपको बता देता हूँ कल का क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन था, है ना, आप लोगों ने ट्राई किया इसको किसी ने भी? आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ट्राई भी करोगे तो भी आपसे एक बार में शायद ना बने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाने पे बन जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया। तो देखिए, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से करना है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन अपने को याद है? हाँ जी, बिल्कुल याद है। समझो मेरी बात, बाइनोमियल क्यों लगाना है सर इसमें? नॉर्मली नहीं सॉल्व हो सकता क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से सॉल्व नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, साइन एक्स। सबसे पहले साइन एक्स को शांत कर देता हूँ मैं, इसको शांत कर देते हैं। साइन एक्स को अपन ने एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बन जाता है ए इंटू ई की पावर एक्स माइनस बी इंटू कॉज एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, अब मैं आपको इन्हें बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी टिप दे रहा हूँ मैं, जो मैं हमेशा आपको देता हूँ। हर क्वेश्चन में आपको एक ना एक टिप मिल रहा है, आप उन टिप्स को ही ध्यान से रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। रिवीजन में आपका अपने हिसाब से करवा दूंगा, है ना, रिवीजन वी विल डू। आपके क्विज के आंसर्स, अच्छा मेरा मन था आज क्विज डिस्कस करने का, बट अभी क्या, अब मन नहीं हो रहा है, कल करते क्विज, है ना। एक बार आप खुद से सॉल्व करो क्विज, क्विज का पीडीएफ अगर आपको चाहिए खुला हुआ है यहाँ पे ना, इफ यू वांट द पीडीएफ आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है इसमें, पांचों क्वेश्चन में से ये लास्ट के 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब दोनों क्वेश्चन 50 सेकंड में या 40 सेकंड में हो जाएंगे। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है थर्ड वाला, एंड सेकंड वाला इज अगेन नॉट दैट डिफिकल्ट, बट ओके ओके। क्विज का सॉल्यूशन का वीडियो जो है रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैं वो भी डाल सकता हूँ, तो जैसा अपने को ठीक लगेगा, है ना, बट मैं आपको लाइव क्लास में समझा दूंगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। चलिए काम की चीज़ लिखते हैं अपन, है ना। दिमाग की बत्ती अगर जलेगी तो कब जलना चाहिए दिमाग की बत्ती? सुनो मेरी बात, जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ये एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन, सब फंक्शन का मिला जुला सा क्वेश्चन आ गया ना, अगर मिला जुला सा क्वेश्चन आ गया तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन बाइनोमियल से होगा, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन बाइनोमियल से हो जाएगा, बहुत अच्छी चांस है। ठीक है, तो इफ क्वेश्चन ऑफ लिमिट contains a mix of all the questions, try binomial और L'Hopital। ठीक है, if 0/0 और infinity by infinity, यहाँ L'Hopital मत लगा लेना क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि ये 0/0 का फॉर्मेट है या नहीं। वैसे तो होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 0 होना चाहिए, बट ना आप ऐसे क्वेश्चन में L'Hopital मत लगाओ, इसको काट दो, रहने दो। मेरे को पता है ना नहीं लगेगा L'Hopital, क्योंकि क्या है ना, ये e की पावर x तो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, बार बार ये e की पावर x रह जाएगा, cos x जो है वो sin x रह जाएगा, फिर sin x का डिफरेंशिएशन करोगे फिर cos x हो जाएगा, तो हो सकता है कि L'Hopital यूजफुल ना हो। लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसे कि आदित्य ने कहा है, मैं आपको रिवीजन डीपीपी जो है वो स्टार्ट कर दूंगा देना, है ना, जब तक अपना कुछ वीक्स के बाद दूंगा मैं आपको, हार्डली मुझे आधा घंटा लगेगा डीपीपीज को सॉल्यूशन के साथ आपको देने में। अच्छा अब क्या करेंगे अपन, हम लोग इस e की पावर x को, इस cos x को और e की पावर माइनस x को बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं। भाई उससे क्या फायदा होगा बाइनोमियली एक्सपैंड करने से? क्या फायदा होगा बताओ, क्या फायदा होगा, क्यों कर रहे हैं एक्सपैंड? और बाइनोमियल एक्सपेंशन करने से हम क्या उखाड़ लेंगे बताओ? क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, e की पावर x लिखा है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसको आप क्वाड्रेटिक जैसा बना सकते हो, अरे क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी पॉलिनोमियल जैसा बना सकते हो, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 पॉलिनोमियल ही तो हो गया, तो आप इसको पॉलिनोमियल जैसा बना सकते हो, समझ में आ रहा है। और ये cos x जो है ना, उसको भी आप पॉलिनोमियल जैसा ऐसे बना सकते हो, ऐसा पॉलिनोमियल जैसा।
और ये sin x को भी आप पॉलिनोमियल जैसा बना सकते हो, लेकिन पॉलिनोमियल जैसा बना के हम उखाड़ के लेंगे, है ना, क्या फायदा होगा अपने, वो देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे पॉलिनोमियल है, तो काश ऊपर भी पॉलिनोमियल होता, ऊपर भी पॉलिनोमियल होता तो आप क्या बना रहे, इजी है ब्रो, e की पावर x को पॉलिनोमियल बना दो, cos x को पॉलिनोमियल बना दो और इसको भी पॉलिनोमियल बना दो। देखो सबका एक्सपेंशन में लिखूंगा ना, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या लिखेंगे अपन, a तो बाहर है, e की पावर x का एक्सपेंशन दो कॉर्डी का होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस बी इंटू कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस एक्स का कॉस 0 1 होता है ना, 1 से चालू होगा, माइनस प्लस करना है आपको, तो एक्स की पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 4, इवन पावर आएगी ना, कॉस इवन फंक्शन होता है तो इवन पावर आ जाएगी, या तो इवन पावर की जगह आप ये देख लिया करो 1 मतलब क्या, एक्स की पावर 0, 0 इवन नंबर होता है तो इवन नंबर से स्टार्ट कर लो। खैर इतना तो मैंने लिख दिया, जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतनी, बट फिर भी चलो, है ना, स्टाइल मारने के लिए मैंने लिख दिया, c इंटू ई की पावर एक्स, e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे देखिए ये रहा e की पावर x का एक्सपेंशन, इसमें जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रख दो, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 टिल इन्फिनिटी, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना। अच्छा ये लिमिट का आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, आपको एक बहुत छोटू सा क्वेश्चन देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देता हूँ मैं, लॉ ऑफ लव इसमें नहीं लगेगा, लॉ ऑफ एंटी लव लगता है इसमें, तो एंटी लव आपको मैं समझा नहीं सकता हूँ, है ना, क्योंकि वैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, 5x क्यूब एक मिनट रुक जाओ यार, 5x क्यूब नीचे भी अपन क्या करते हैं, एक्स क्यूब डाल देते हैं, और यहाँ पे x की पावर चलो सिंपली 5 या a रख देते हैं, प्लस b x प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, है ना, प्लस e एक्स की पावर 5 प्लस f एक्स की पावर 6। ध्यान से समझना है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इतना आसान नहीं है। ये लिमिट का आंसर अगर मैंने आपको बोल दिया कि 2 है, ठीक है, एक्स क्यूब की जगह नीचे एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि अपना क्वेश्चन मैच कर जाए। अच्छा बच्चों एक काम करो, 0 पुट करो ऊपर और नीचे, ऊपर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब जगह 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा, तो a अपॉन 0 बचेगा। a अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, क्योंकि एग्जैक्ट 0 थोड़ी है, अप्रोक्सीमेट 0 है, तो इन्फिनिटी आंसर है क्या अपना, आंसर अपना क्या है, 2 है ना। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो a होगा ना, ये वाला a जो है इसको 0 होना पड़ेगा मजबूरी में, क्यों, अगर ये 0 नहीं हुआ, बहुत कॉमन सेंस की बात है, देखो अगर ये 0 नहीं हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a अपॉन 0, आपका आंसर आ जाएगा a अपॉन 0 स्क्वायर, दैट इज इन्फिनिटी, ये अप्रॉक्सीमेट 0 है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, आपको आंसर 2 चाहिए तो लीडिंग कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। चलो भाई ये हटा दिया अपन ने, इसको रास्ते से हटा दिया, अब आपका क्वेश्चन बचा इतना डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखना, बहुत 0 डालो, 0 डाल दोगे तो सब कुछ 0 हो गया ऊपर और नीचे भी सब कुछ 0 हो गया, तो 0 बाय 0 का फॉर्मेट बन गया, 0 बाय 0 का फॉर्मेट बन गया, तो 0 बाय 0 का फॉर्मेट बन रहा है तो वो क्या हो गया, फिर से इनडिटर्मिनेंट हो गया, है ना, इनडिटर्मिनेंट हो गया, तो आंसर तो आपको 2 चाहिए था, 2 आंसर आ पाएगा क्या उससे, नहीं पता, 0 बाय 0 तो इट कैन बी एनीथिंग,
0/0 तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि 2 आए। और अच्छा आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देख लीजिए ऊपर क्या बचेगा, bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स की पावर 5 प्लस एफ एक्स की पावर 6, है ना, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है और ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, एक लॉपिटल लगाओगे। ऊपर वाले में अगर आपने लॉपिटल लगाया तो क्या आ जाएगा, b प्लस 2cx प्लस 3dx स्क्वायर प्लस 5e x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 6f x की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा लॉपिटल लगाने पे, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं 2x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर लगाने पे, है ना। अब आप दोबारा डालो लिमिट, दोबारा डालो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। आप चेक करो कि क्या 0/0 हट चुका है। देखिए आप 0 डालोगे तो सिर्फ b जिंदा रह जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे क्योंकि सब में x मल्टीप्लाइड है ना एक एक बार, और नीचे भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचा ऊपर b और नीचे क्या बचा 0। b अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। एग्जैक्ट 0 नहीं, अप्रोक्सीमेट, लिमिट में h होता है 0 नहीं होता है, तो ये भी इन्फिनिटी आ गया। मतलब ये b जो है ना वो फ्यूचर में दिक्कत देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका b जो कोफिशिएंट है वो भी 0 होना चाहिए। लफड़ा ही खत्म करो ना, इसको रास्ते से हटाओ। क्यों, रास्ते से नहीं हटाओगे तो ये आगे जाके दिक्कत देगा, आगे जाके दिक्कत देगा। लॉपिटल लगाने के बाद आपका आंसर इन्फिनिटी दे देगा, जबकि आपको आंसर 2 चाहिए। 2 कब आएगा आपका आंसर। अच्छा अब इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स की पावर 5 प्लस एफ एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। और लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बड़ा आसान है, ऊपर 0 डालो 0 आ गया, नीचे 0 डालो 0 आ गया। लॉपिटल लगाना है मत लगाओ, मैं क्या कर रहा हूँ ना, बंटवारा कर दो सबका। देखिए ऊपर वाले की डिग्री कितनी है 2, नीचे वाले की डिग्री कितनी है 2, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, भावना को समझ जाओ। ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 2, सबका बंटवारा कर दो। सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, सी डी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब एफ एक्स की पावर 4, है ना। अब लिमिट डालो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखोगे तो आपके सारे आंसर क्या हो जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, बस बचेगा आपके पास सी। और सी आना गलत बात नहीं है, सी कोई इन्फिनिटी थोड़ी है, सी इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। आपको आंसर क्या चाहिए था 2, मतलब आपको आंसर क्या चाहिए था, फाइनाइट। इसका मतलब आपको जो भी आंसर चाहिए था वो फाइनाइट आ रहा है ना। सी इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, आपको दे रखा है एबीसी आर रियल नंबर्स, तो आपका मतलब सी ही आ जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, A0 B0, वो तो अपन ने मेहनत करके अभी पता करा, और सी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि जो नीचे वाली डिग्री है ऊपर भी वही डिग्री हाईएस्ट होनी चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर हाईएस्ट होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से जो छोटा डिग्री है, दो डिग्री है छोटी, एक तो है अपने पास ये x और एक है a, है ना। तो वो दोनों डिग्री के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और c इज द लिमिट इटसेल्फ, आपकी जो लिमिट है वो c खुद होगी, c खुद लिमिट होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही लिमिट होगा, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, वन सेकेंड ये डिलीट कर देता हूँ, पता नहीं आप लोगों को ये समझ में आया होगा या नहीं, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखिएगा ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर क्या लिखा है, कांस्टेंट टर्म क्या क्या आ जाएगा, मैं सबको कर देता हूँ। यहाँ से a इंटू 1 करेंगे तब कांस्टेंट आएगा a, यहाँ से माइनस b इंटू 1 करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा माइनस b, और यहाँ से c इंटू 1 करेंगे तो प्लस c आ जाएगा। फिर a इंटू एक्स करेंगे तो ax माइनस b इंटू, ओ यहाँ से तो x का कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, यहाँ से डायरेक्टली एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसको बाढ़ में जाने दो। c इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस सी, तो a माइनस सी इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको पॉलिनोमियल की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपन निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो इरेजर को फॉलो करो, a इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ से आ जाएगा माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर तो बाहर ही है, तो प्लस b अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, मैंने गलती कर दी है क्या, नहीं करी है, सही है सब कुछ। तो c इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो प्लस c अपॉन 2 फैक्टोरियल,
है ना। अच्छा, फिर एक्स क्यूब का कुछ टर्म आएगा ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक्स क्यूब का कुछ कोफिशिएंट आएगा, उसको मैं मसाला कह देता हूँ, मसाला 1। फिर एक्स की पावर 4 का भी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा। इसी तरह से आप करोगे ना, जुगाड़ लगा लगा के निकाल लो, आ जाएगा, सबसे आ जाएगा, है ना। एक्स की पावर 4 आएगा, मसाला 2 मान लो, इंटू एक्स की पावर 4, बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब बंटवारा करेंगे। ओके, क्या करेंगे, बंटवारा। बंटवारा करते आता है आपको, स्प्लिट करना आता है, कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर a माइनस सी इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x, प्लस थर्ड टर्म करेंगे अगर अपन, तो थर्ड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, है ना। और ये एक्स स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस फोर्थ टर्म क्या है, मसाला 1 इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, मसाला 1 इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर एक्स बचेगा सिर्फ, m1 इंटू एक्स। फिर इधर क्या आ जाएगा, मसाला 2 इंटू एक्स की पावर 4, दिस अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो m2 इंटू एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। प्लस अगला बता सकते हो आप, ये x की पावर 1 है, मसाला 3 इंटू एक्स की पावर 5 आएगा, क्योंकि सॉरी x की पावर 3 आएगा, यहाँ पे x की पावर 5 आएगा ना नेक्स्ट, तो 5 अपॉन स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। डॉट डॉट डॉट, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ये आंसर आपका 2 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, आंसर इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। अब आप लिमिट डालो, फायर करो जल्दी से, और आगे देखो, लिखना छोड़ दो, अगर आप लिखना छोड़ सकते हो तो प्लीज अंडरस्टैंड। जीरो यहाँ पे डालोगे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट अपॉन जीरो, इन्फिनिटी। एक भी इन्फिनिटी आ गया तो सबको जोड़कर वो इन्फिनिटी कर देगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन आंसर आपको 2 चाहिए, तो आंसर 2 चाहिए, तो ये जो इन्फिनिटी दे रहा है ना आपको डिनोमिनेटर की वजह से, इसको अपने को अवॉइड करना है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि यार ये वाला जो आइटम है ना, ये कोफिशिएंट, इसको ही हटा दो, लफड़ा ही खत्म कर दो, इसको आप है ना कहानी से हटा दो, इसको आप जीरो कर दो। अगर ये एग्जैक्ट जीरो हो गया ना, तो ये चीज पूरी कट गई, यहाँ से हट गया। अब आपको ये वाला पार्ट इन्फिनिटी नहीं देगा। फिर आप यहाँ पे आओगे, इसको तो जीरो कर दिया अपन ने, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप बोलोगे एक्स जीरो डालो, फाइनाइट, एक्स जीरो डालो, तो ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट अपॉन जीरो, मतलब इनफाइनाइट। आपका आंसर फिर से इन्फिनिटी आ गया, है ना। अपने को आंसर इन्फिनिटी नहीं चाहिए, अपने को आंसर क्या चाहिए, अपने को आंसर 2 चाहिए। तो ये इन्फिनिटी किसकी वजह से आ रहा है, इस वाले टर्म की वजह से आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट ही जीरो कर दो ना, इस टर्म को रास्ते से हटा दो। किसी भी टर्म को रास्ते से हटाना हो तो उसका कोफिशिएंट जीरो कर दो। तो अब अगला क्या आ जाएगा, a माइनस सी को भी जीरो कर दो, तो ये वाला टर्म भी हट गया रास्ते से, कौन बचा भी ये। अब लिमिट को जीरो रखो, रखो तो भाई जीरो, जीरो रखोगे तो यहाँ पे तो वैसे भी एक्स का टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है। ओके, यहाँ पे एक्स का टर्म है, ये खुद जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाइड है, डिवाइड थोड़ी, ये सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इकलौता फाइनाइट बच रहा है, बच्चों ये बच रहा है ना, और ये सब जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनाइट प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, बहुत बार जीरो आते जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। तो 3 इक्वेशन आ गई अपने पास, हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, ऊपर 2 लिखिए, और ये थर्ड मैंने कट करके थोड़ा सा यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, तो 3 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल, वी विल सॉल्व इट वेरी इजीली, है ना। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे दोबारा डाउट पूछेंगे ही। आप पूछ सकते हो, डाउट पूछने से मैं कभी कभी किसी को डांटता नहीं हूँ। जीरो डालोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हमने बोला और इन्फिनिटी नहीं चाहिए, फाइनाइट चाहिए, तो क्या करो, इसको रास्ते से हटा दो। इसको रास्ते से हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट को जीरो मार दो, इसका कोफिशिएंट जीरो रख दो, खत्म, हट गया। जीरो रखने के लिए एबीसी क्या होना है वो अपन अभी निकालेंगे, दैट वी विल फाइंड आउट। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, ये 1 2 एंड 3। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन की वजह से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू सी। अच्छा, दुनिया में जहां जहां a है वहां वहां सी रख दो,
तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी क्या रख दूंगा मैं, a की जगह c, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन में भी क्या कर दो आप, a की जगह c रख दो, c की जगह a रख दो, सॉरी c की जगह a, तो a प्लस ए 2a प्लस बी। a इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे b की जगह आप 2a डाल दो, है ना, सॉरी ये 4 है RHS में ना, माय बैड, यहाँ पे 4 है ना RHS में, b की जगह 2a डाल दो, तो 2a प्लस 2a कितना आ जाएगा 4, तो 4a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 1, a1 आ जाएगा, तो a और c बराबर है, इसका मतलब c भी 1 आ जाएगा, और b कितना है 2 टाइम्स a, तो b कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो a b c तीनों आ गए अपने पास, है ना। गुड, एक और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको अभी के अभी, और आपको वो सॉल्व करके मुझे अभी बताना है। ठीक है, तो आप लिखो ऊपर वाला, मैं एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप सेम लॉजिक लगा के अप्लाई कर सको। चलो कुछ नहीं करते अपने, डायरेक्टली मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है वो करेंगे। लिखिए अगला क्वेश्चन, इफ लिमिट π/4 माइनस tan इनवर्स x अपॉन x की पावर n माइनस x, x टेंडिंग टू 1 exists and has the value equal to -1/8, then find n। 0/0 का फॉर्मेट है, तो पहला थॉट तो हमेशा आपका लॉपिटल पे आना चाहिए, नेचुरल है, आपकी दिक्कत नहीं है, तो आप लॉपिटल लगा के कर सकते हैं इसको कंप्लीट। tan इनवर्स x का अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो, ओके, तो 0/0 का फॉर्मेट है, व्हाट आई कैन डू, डायरेक्टली इसको अपन लॉपिटल लगा सकते हैं। चलो लॉपिटल लगा ही देते हैं आज, इतना मुश्किल नहीं है लॉपिटल लगाना। लिमिट π/4 माइनस tan इनवर्स x अपॉन x की पावर n माइनस x, ये कितना दिया -1/8, तो 0/0 का फॉर्मेट बना ना, आप x की जगह 1 डालो, तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0, तो लॉपिटल लगा देते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है आपको, d tan इनवर्स x अपॉन dx, मैंने आपको लिखवाया था इनवर्स को, बट कोई बात नहीं, ये याद नहीं भी होगा तो भी लिख लो आप, ये होता है ना। तो देखिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, π/4 का डेरिवेटिव 0,
माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 माइनस x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब दोबारा आप लिमिट डाल के देखो कि 0 कहीं से जा चुका है क्या, तो यहाँ पे डालोगे आप 1 तो कितना आ जाएगा 1/2। हाँ, ऊपर फाइनाइट नंबर आ रहा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया कीर्ति, आपका आंसर जो है -3/2 गलत है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करो। ऊपर आपने 1 डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 2, मतलब हाफ, ऊपर हाफ आ गया, मतलब नीचे भी 0 नहीं आएगा। लॉपिटल लगाने से 0/0 खत्म हो जाता है। तो ऊपर -1/2 और नीचे कितना आ गया, x की जगह 1 रख दो। x की जगह 1 रख दोगे तो n-1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू -1/8। नेगेटिव और नेगेटिव कट गया। एक्सक्यूज मी। 8/2 is equal to n-1, 2 4s are 8, n is equal to 5। ठीक है, n5 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अगला टॉपिक है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। काफी आसान है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें है ना, देखिए अलग टाइप का है क्वेश्चन, तो इसमें अलग टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने को पढ़ने को मिलेंगे। a की पावर x-1 अपॉन x, ये होता है ln a, जहां पर a डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये पहला वाला फॉर्म है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर x-1 अपॉन x, ये कितना हो जाएगा ln e। ln e कितना होता है, ln e बेस e, e बेस e मतलब 1, तो ये आंसर हो जाएगा 1 आपका डायरेक्टली। ठीक है, सुनो मेरी बात, अभी लिख तो लो कम से कम, मैं समझा रहा हूँ ना, समझाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, आप टेंशन ना लो, बस लिख लो। ये कैसे आया सर, और इसका करें क्या हम, अचार डाले इसका? नहीं नहीं, इसको आप याद रखो, ये जो येलो लगाया ना मैंने, दीज आर स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड दे हैव टू बी, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स है। ठीक है, एंड टू बी रिमेंबर्ड, ये आपको याद रखना है। मतलब इसका क्या हो गया, देखो अब आपको है ना सिर्फ आगे देखना है स्क्रीन पे, एक बार में समझ में आएगा। क्या लिखा, a की पावर में x-1 अपॉन x, ये होता है ln है, खत्म। और a की जगह अगर e आ गया तो आ जाएगा ln e, मतलब 1, है ना। इसका मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, e की पावर में लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड 0। देखो मेरी बात समझो, x 0 की तरफ टेंड नहीं भी कर रहा है ना तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो e की पावर में जो भी आइटम है वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x 0 की तरफ टेंड करे या ना करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, e की पावर में जो आइटम है उसको अपन लफड़ा कह देते हैं, लफड़ा 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। यहाँ पर भी ऊपर भी जो लिखा है मैंने, वहां पर लफड़ा 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, दिख रहा है आपको। तो ये है काम की बात।
ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया कि अगर कल को अपने को ऐसा क्वेश्चन मिलता है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ध्यान से देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, जीरो की तरफ टेंडिंग कर रही है, और आपको ऐसा दे रखा है e की पावर 1/x माइनस 1 इंटू एक्स, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एकदम ऊपर वाली लिमिट की तरह लिखी हुई है। अच्छा, ऊपर वाली लिमिट का आंसर 1 कैसे आया वो तो अपन ने अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन 1 आएगा ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। कैसे आया है वो आपको मैं समझा देता हूं, अभी 2 मिनट का है वो। ये कैसे आ गया 1, देखो ध्यान से देखना ना, इसका छोटू सा प्रूफ बता देता हूँ, प्रूफ या फिर सॉल्यूशन ही देख लो ना, ये क्वेश्चन ही एक तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या बनेगा। ये जो x है e की पावर 1/x माइनस 1, तो क्या लिखा e की पावर में लफड़ा, तो काश नीचे भी लफड़ा होता है ना, काश नीचे भी लफड़ा होता। तो जो x है इसको आप नीचे भेज के 1/x नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर लफड़ा माइनस 1 अपॉन लफड़ा, ये आंसर हो गया 1। क्या बात है सर, वही वाला फॉर्मेट था, e की पावर l माइनस 1 अपॉन l। ओके, अच्छा इन दोनों का जो प्रूफ है, इन दोनों का प्रूफ है, उसके लिए यू कैन यूज लॉपिटल, एल हॉस्पिटल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं करके बता देता हूँ, ये वाले का प्रूफ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ऊपर वाले का। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। अच्छा, ये आपने पढ़ा नहीं होगा ना, देखो भाई मैं बता देता हूँ ना, मेरे को सब पता है कि आपको कहाँ दिक्कत जाएगी। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, चलो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स इटसेल्फ। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स इटसेल्फ, लेकिन साथ में एक एल एन ए भी मल्टीप्लाइड होता है। तो यहाँ पर भी एल एन ई आया होगा, जब अपन ने ए की जगह ई डाला होगा। ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर, ए की जगह जब आप ई डालोगे तो यहाँ पे एल एन ई आएगा, एल एन ई तो 1 होता ही है ना। तो ए की पावर ए इंटू एल एन ए, ये इसका डेरिवेटिव है और ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ऊपर भी अपन क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, और नीचे x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर आप डाल दो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ए की पावर 0 1, 1 इंटू एल एन ए कितना होता है, एल एन ए, तो याद रख लेंगे यहाँ से अपन, है ना, यहाँ से अपन याद रख लेंगे कि इसका आंसर क्या होता है, एल एन ए। याद रहेगा सबको, e की पावर लफड़ा माइनस 1 अपॉन लफड़ा। ठीक है, बाकी इसका प्रूफ सेम है और इनका भी प्रूफ सेम है। क्वेश्चंस करते हैं, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो, तो 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लिख लो। अब इधर आ जाओ, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये सब, बहुत इजी फॉर्मेट है। सबसे मुश्किल बच्चों को बाइनोमियल लगता है, बट बाइनोमियल भी आसान है। आपको उसमें बाइनोमियल में एक्सपेंशन याद होना चाहिए, फिर कॉमन सेंस लगाते आना चाहिए। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली एडवाइस तो मैं हमेशा बच्चों को क्या देता हूँ, ये tan x sin x 1 माइनस cos x, ये सब खुले में घूमते हुए दिख जाए ना आपको, देखो tan x खुले में घूम रहा है, तो इसको शांत कर दो आप, तुरंत तुरंत शांत कर दो आप। ये tan x अपॉन x करा, ये 1 हो गया, समझ में आया क्या। तो व्हाट डज इट बिकम, ये बन जाएगा e की पावर में 4x माइनस 1 अपॉन x। अब मैंने आपको सिखाया था e की पावर में लफड़ा
-1 लफड़ा होना चाहिए, और x 0 डालोगे जब तो लफड़ा भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो लफड़ा क्या है? 4x। काश नीचे भी 4x होता, काश नीचे भी 4x होता। तो क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। नाउ दिस होल थिंग, ये क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। तो 4 × 1 विल बी 4। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर 10x -1, सॉरी माइनस माइनस e की पावर x अपॉन tan x माइनस x। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो इस क्वेश्चन को देखते हुए तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये e की पावर में क्या लिखा है? कुछ कुछ। और ये क्या लिखा है? कुछ कुछ और। तो आप है ना e की पावर में से x कॉमन ले लो, e की पावर से x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे? e की पावर में tan x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन tan x माइनस एक्स। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया तो देखो मैं आपको है ना और इजीली यहाँ पे इस चीज़ का फील दिला देता हूँ भाई। ये e की पावर tan x लिखा है, तो आप यहाँ पे tan x की जगह इमेजिन कर लो x tan x बाय x। एक मिनट रुक जाओ, e की पावर x है ना, ओ सॉरी, थोड़ा और सस्ते तरीके से बताता हूँ। ये ऐसा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या इमेजिन कर लो, यहाँ पे e की पावर x को मन में सोच लिया करो ऊपर, और नीचे भी सोचोगे तो नीचे e की पावर x और है। आपने कॉमन ले लिया ये, तो कौन बच गया? नीचे वाला कॉमन बच गया, है ना। तो e की पावर x नीचे कॉमन बच गया, तो एक्चुअल में क्या रह गया आपके पास? e की पावर tan x अपॉन e की पावर में x, जो कि यहाँ पे लिख दिया tan x माइनस एक्स। स्टेप 2 में देखेंगे जब अपन लिमिट 0 डालेंगे x टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो रहा है? ये तो 1 हो रहा है, इससे कोई तकलीफ नहीं है अपने को। e की पावर में लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, ठीक है। तो e की पावर में लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा क्या होता है? ये भी 1 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को रीड कैसे करना है आपको, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, e की पावर में थीटा -1 अपॉन थीटा ऐसे रीड कर लो, या लफड़ा बोल लो या मसाला बोल लो, है ना। अगला सवाल देखेंगे अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हाँ, इंडाइसिस का ही लॉ लगाया मैंने। e की पावर x² माइनस कॉस x ऑन x²। तो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0 का। तो 0/0 में क्या करते हैं अपन? पहला थॉट तो लॉपिटल आना ही चाहिए आपको हमेशा, लेकिन क्या है ना, लॉपिटल के लिए आपको ये वाला डिफरेंशिएशन अभी फिलहाल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डबल चेन रूल लगेगा, सिंपल चेन रूल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जाएगा, है ना। करो इसको, ट्राई करो। देखो भाई, अपन है ना बहुत होशियार है। हम लोग बहुत होशियार है, क्यों? ध्यान से देखो इधर, ये क्वेश्चन है आपका,
मैंने थोड़ा दूर दूर लिख दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर मैं -1 करूँगा और यहाँ पे +1 करूँगा। क्या उखाड़ लिया अपन ने करके, ये देखिए e की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, स्प्लिट कर दो, फिर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, स्प्लिट कर दो। क्या बात है, दो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए ना। तो ये चीज़ बन जाएगी e की पावर में एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट क्या है, लिमिट है x टेंडिंग टू 0। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, 1। ये स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, हाफ, नॉट 1। 1 + 1/2 इज 3/2। अगला सवाल देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर 1/x² -1 अपॉन 2 tan इनवर्स x² माइनस पाई। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ट्राई करो, गिव इट ए ट्राई। आया किसी का आंसर? तो लिमिट 1/x² -1 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा था, ये वाली चीज़ ना, इसको मैंने साइड में लिख देता हूँ। क्या लिखा, 2 tan इनवर्स x² माइनस पाई। ठीक है, अच्छा ये जो e की पावर में लफड़ा लिखा है, क्या लफड़ा 0 की तरफ जा रहा है, x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1/x² कहाँ जा रहा होगा, 1/∞² मतलब 1/0। ओ, लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो काश नीचे भी लफड़ा होता। तो ये e की पावर लफड़ा -1, इसको क्या चाहिए, इसको किस चीज की डिमांड है, लफड़ा स्क्वायर, मतलब 1/x² का स्क्वायर, इसको इसकी डिमांड है। सॉरी, इसका स्क्वायर थोड़ी, सिंपली e की पावर लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, इसकी डिमांड है। तो अपन नीचे मल्टीप्लाई करा और ऊपर डिवाइड, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे 1/x²। ठीक है, अब ये वाली चीज़ तो 1 होती ही है, इसको अपन लास्ट में 1 डालेंगे, लेकिन अभी से डाल देते हैं, क्योंकि लास्ट में भी डालोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, पार्शियल लिमिट का लफड़ा नहीं जाएगा। अभी से 1 डाल दो, क्योंकि वो मल्टीप्लाइड है ना, मल्टीप्लिकेशन में पार्शियल लिमिट का डर नहीं होता है। ओके, अरे वो p नहीं है, वो 2 है, वो 2 है, -1/π आ रहा है ना, देखता हूँ। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन क्या बच जाएगा, 1/x² इंटू tan इनवर्स x। अच्छा, निखिल का आंसर भी 0 आ रहा है, कीर्ति का आंसर भी 0 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है ना, आप सबका आंसर गलत है।
सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज बताओ, इधर देखो, कॉट इनवर्स मसाला प्लस टैन इनवर्स मसाला, ये कितना होता है, π/2 है ना। अच्छा, तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, सबसे पहले मैंने 2 कॉमन लिया, तो टैन इनवर्स x माइनस π/2 लिखा हुआ है। तो टैन इनवर्स x माइनस π/2 कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स मसाला माइनस π/2 विल बी कॉट इनवर्स मसाला को उस तरफ भेज दो, माइनस कॉट इनवर्स मसाला, माइनस कॉट इनवर्स मसाला। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स माइनस कॉट इनवर्स x, समझ में आ रहा है ना। टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। अच्छा अच्छा, कॉट इनवर्स को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। cot इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज आइदर tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 1/x, अगर x पॉजिटिव हो तो, है ना, 2 दिन में भूल तो नहीं गए अपन, इतनी सी बात है। और यहाँ पे क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस पाई, अगर x नेगेटिव हो तो, अंदर का आइटम अगर नेगेटिव है तो प्लस पाई आपको tan इनवर्स की तरफ जोड़ना होता है। पॉजिटिव है तो कुछ भी मत करो, ये ऊपर जो लिखा मैंने वो कर दो। अच्छा, x पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे पता चलेगा, लिमिट से। लिमिट कहाँ टेंड कर रही है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी है, सॉरी प्लस इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव। x अगर पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स x को क्या मैं tan इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x, ये 1 होता है ना। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने आपको एक चीज बताई है, लिमिट x टेंडिंग टू a tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा, ये 1 होता है, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लफड़ा 0 की तरफ जाना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट है ये तो tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा ये 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, पाई नहीं आएगा। कशिश देखो एक बार क्या गलती करी आपने, ओके। अदिति, आपके लिए एक सवाल है ना, cos c प्लस cos d बताइए, और कशिश आप बताइए cos c माइनस cos d। ठीक है, सबकी बारी आएगी। 1/x² था क्या, ओके आई एम सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ भी x² था ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, गलती से अपने से आंसर सही आ गया, यहाँ पे हर जगह x² आएगा, सॉरी, ये कर लो आप x², बट फिर भी लफड़ा तो हो ही रहा है ना। 2 आपने लिखा ही नहीं था, अच्छा निखिल सही कह रहा है, ऊपर x² था जिसको मैंने मिस कर दिया, बट लकीली मैंने नीचे भी मिस कर दिया, तो आंसर सही आ गया अपना। cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d क्या होता है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos c माइनस cos d अपॉन, करो उसको सॉल्व।
आर्क tan स्क्वायर था ना? नहीं, tan स्क्वायर नहीं था, सुनो मेरी बात संस्कार, वो x पर लगा स्क्वायर, tan इनवर्स पर पूरा स्क्वायर नहीं है ना, tan इनवर्स पर पूरा स्क्वायर नहीं है। आप लोगों ने आंसर नहीं दिया अभी तक cos c माइनस cos d का, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो बता देता हूँ यार, है ना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एस सी सी एस सी सी एस एस, ये क्या था, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ पे 2 आता ही आता है, और बाहर माइनस आता है इधर, -2, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ऐसे देख लिया करो ना। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आता है, 2cc, ये आपको मैंने ट्रिक वाला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो भेजा है ना, उसमें भी ये ट्रिक मैंने लिखा है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा 2, साइन आएंगे दोनों है ना, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अगले बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 9 प्लस 7 16, 8x, सी माइनस डी बाई 2, तो सी 7 माइनस 9 कितना होगा, -2 अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, डिवाइडेड बाय कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। ओके, आप टाइप कर रहे थे, आपका आंसर मुझे लेट मिला है, बट ठीक है, आई एज्यूम कि आपको आता था, -2x है ना, ये माइनस आ जाएगा। अच्छा दिख रहा है, ये साइन का नेगेटिव जो है साइन माइनस एक्स, ये बाहर आएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस भी बाहर आएगा, और वो इस वाले माइनस से मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन बचता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, क्या लिखा आपने सामने, साइन 8x अपॉन साइन इंटू साइन x अपॉन साइन 3x अपॉन साइन 2x। ठीक है, तो ये 8x है, तो क्या करेंगे बताइए, इसमें क्या करूँ, आंसर 0 है क्या, हाँ आंसर 0 है ना, आपका आंसर 0 है, मेरा आंसर तो 0 नहीं है, मेरा आंसर 4/3 आएगा। कैसे, देखो भाई, ये वाला 4 साइन है, तो 4 को चारों बार शांत कर दो, ये साइन को अपन ने शांत कर दिया 8x और 8x देकर, इसको x और x दे दिया, इसको 3x और 3x दे दिया, और इसको 2x और 2x दे दिया, तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, 1, ये भी हो गया 1, साइन लफड़ा हुआ लफड़ा 1 होता है ना, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ऊपर क्या बचा 8x इंटू एक्स, 8x स्क्वायर, और नीचे क्या बचा 3 2 6x स्क्वायर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 0 x और x तो कट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया 8/6, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट, तो 8/6 क्या हो जाएगा 4/3। मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ क्या, कि ln ऑफ 1 + x, अच्छा नहीं बताया मैंने, लिखिए स्टैंडर्ड लिमिट, ऊपर ही लिख लेना चाहिए था अपने को, ऊपर लिखोगे आप लोग, क्या होगा ना कि सारे स्टैंडर्ड लिमिट जो है ये एक्सपोनेंशियल वाले और लॉगरिथमिक वाले, वो सब एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास जगह बची हो, तो मैं ऑरेंज कलर की इंक से कुछ लिख रहा हूँ, वो लिख लेना है ना, क्या लिख रहा हूँ, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 + x अपॉन x, ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, 0/0। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ, आपके कमेंट्स लेट जा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
ये 1 होता है ना। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये 0/0 का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आप कैसे रीड करोगे? देखो, इसको रीड करने का तरीका जो है, जैसे ये ऊपर अपन ने रीड करने के लिए क्या करा था, इसको रीड करने का तरीका क्या था? ये था e की पावर लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, है ना। ये रीड करने का तरीका था। ये 1 होता है जहां पर लफड़ा 0 की तरफ टेंड करे। इसको कैसे रीड करेंगे? ln 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा, ये 1 होता है जहां पर l जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है ना। इसको आप लिख लो। बाकी इसका प्रूफ तो बहुत इजी है, आप लॉपिटल लगा लो, है ना। यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। लॉग का डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होता है, 1/x। ln का होता है 1/x, है ना। तो अगला टॉपिक है अपना जो अपन कल पढ़ेंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अपना नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये कल पढ़ेंगे अपन, आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आपका होमवर्क रहेगा, जो आज आपने होमवर्क भेजा था नेट न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, है ना, वो आप फिर से सॉल्व करो। किसका? फंक्शंस का, अगर आपने नहीं किया था तो। और लिमिट्स की डीपीपी नंबर 1, ठीक है। ये आपको अभी मिल जाएगी कुछ देर में, है ना, टाइम पे मिल जाएगी, डोंट वरी। चलिए, कल मिलते हैं अपन, है ना। कल अपनी क्लास मॉर्निंग में रहेगी, अभी से बता दे रहा हूँ। 8 to 10 के बीच में कभी भी हो सकती है ना। मोस्ट प्रोबेबली 8 ही होगी। तो कल 1 आवर का लेक्चर होगा, तो मैं कल डिस्कस नहीं करूँगा होमवर्क, मैं डायरेक्टली पढ़ाऊँगा। होमवर्क अपन परसों डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन।